जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संतोष प्रधान में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में बिहार फायरमैन और बिहार पुलिस में मिलने वाले अवकाश कितने होते हैं साल भर में। शिक्षण करते हैं उनको प्रशिक्षण अवधि में टोटल कितना अवकाश मिलता है, और 3 साल यदि उनका पूर जाता है जब पोस्टिंग के बाद, तो उनको परमानेंट उस समय जॉब नहीं रहता है तो उनको कितना छुट्टी मिलता है। जब 3 साल पूरने के बाद जो भी सिपाही होते हैं बिहार पुलिस या बिहार फायरमैन, उनका कितना छुट्टी टोटल मिलता है। इस वीडियो में मैं टोटल अवकाश के बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपके पास मेरा जो भी नोटिफिकेशन होगा बिहार पुलिस फायरमैन या सरकारी जॉब ऑल जो बिहार से रिलेटेड है या एसएससी जीडी ग्रुप डी, आपके पास टॉपिक पर अब बात करना चाहूँगा। क्योंकि जब आपकी डीओ हो जाती है, डीओ होने के बाद जब आप लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रशिक्षण अवधि के समय टोटल पूरा कितना अवकाश मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल आपको 10 अवकाश ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनिंग पीरियड के समय मिलता है। 10 अवकाश, उसी 10 अवकाश में आप लोग को अपना ट्रेनिंग पूरा कर लेना है। और फिर भी ट्रेनिंग सेंटर में ये 10 अवकाश नहीं देना चाहते हैं सर लोग, क्योंकि वहाँ पर बहुत बच्चे 10 अवकाश लेना चाहते हैं तो उनको टोटल को नहीं मिलता है। इसीलिए जब भी आप लोग को मिले उसका फ़ायदा आप लोग तुरंत उठा लीजिएगा, क्योंकि हर आदमी को इमरजेंसी रहता है। उस समय हर बच्चे घर जाना चाहते हैं, इसीलिए छुट्टी को बंद कर दिया जाता है। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर का नियम है कि आपका 10 अवकाश, मैं ट्रेनिंग सेंटर की बात कर रहा हूँ, तो ट्रेनिंग सेंटर में और कुछ भी आपको अवकाश मिल जाता है। क्योंकि जब भी आप ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं, पर्व त्यौहार रहता है, होली, दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, इसमें आपकी यदि पोस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर के बाद आपकी ड्यूटी लगा दिया जाता है ट्रेनिंग सेंटर के पीरियड में ही, तो आपको वहाँ पर पूरा ड्यूटी करने के बाद आपको 2 से 3 दिन तक आपको पीएल वहाँ मुख्यालय के द्वारा मिल जाता है, या वहाँ के वरीय पदाधिकारी आपको दे सकते हैं। या आप जहाँ ट्रेनिंग सेंटर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पर कोई हार्ड काम रहता है, वहाँ के प्राचार्य द्वारा ये बोला जाता है कि इस काम को पूरा करने के बाद आपको 1-2 दिन की लीव दी जा सकती है, जब आप लोग घर घूम सकते हैं। तो जो बंदा वे काम करता है उनको 1-2 दिन का लीव। आपकी जब पोस्टिंग होती है तो छुट्टियाँ बहुत तरह की होती हैं, लेकिन हम लोग जो पर्सनली यूज करते हैं, 3 छुट्टी हम लोग पर्सनली यूज करते हैं, CL, CPL, EL। इस पर मैं डिटेल से बात कर रहा हूँ। CL क्या कहलाता है, EL क्या कहलाता है, PL क्या कहलाता है। दोस्तों आपकी पोस्टिंग जब हो जाती है तो 3 साल आपका जब होने से पहले आपको कितनी छुट्टी मिलती है। जब आपकी 3 साल ट्रेनिंग ज्वाइनिंग पूर जाती है, ज्वाइनिंग के समय से, तो आपको कितनी टोटल छुट्टियाँ मिलते हैं। तो आप लोग 3 साल से पहले जो छुट्टी मिलता है, CL, CPL और EL जो होता है, उस पर मैं डिटेल से बात कर रहा हूँ। CL जो होता है 16 ठो छुट्टी साल भर मिलता है। इसका एक्सपायरी डेट क्या होता है, जनवरी से दिसंबर। इसके बीच यदि आप CL को नहीं लेते हैं, अवकाशमिक अवकाश इसको बोला जाता है, CL को आप नहीं लेते हैं तो आपकी ये छुट्टी अगले साल ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आता है CPL, क्षतिपूर्ति अवकाश। इसमें 20 छुट्टियाँ साल भर के अंदर होती है। आपको इसका एक्सपायरी डेट क्या होता है, जनवरी से मार्च। यदि आप इसके बीच ये छुट्टी नहीं लेते हैं तो अगला साल ही भी मार्च के बाद इसका EL जो होता है, आपके ज्वाइनिंग से 3 साल नहीं पूरने पर आपको 15 दिन का EL मिलता है। 3 साल जब आपका पूर जाता है उसके बाद 30 दिनों की EL मिलने लगता है। EL कब लिया जाता है, EL लेने का कब लेते हैं, EL उस समय लेते हैं जब आप अपना घर बना रहे हैं, या आप लंबे समय से आप बीमार चल रहे हैं, आपको दवा कराने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा, उस समय आप EL लेते हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई है, आप लोग की शादी का डेट रखा गया है, तो आप लोग उसमें EL लेते हैं। यदि अपने बच्चे का शादी ब्याह करना है, उस समय भी आप लोग EL आप लेते हैं। यदि आप EL नहीं लेते हैं तो ये आपका EL जमा हो जाता है। लास्ट रिटायरमेंट के समय उसका पैसा आप लोग को मिलता है। EL लेते हैं तो फ़ायदा है, नहीं लेते हैं तो क्योंकि सरकार द्वारा कुछ EL है आपको जमा करना पड़ता है। मुख्य रूप से टोटल अवकाश आपको
20 और 16 36 ठो अवकाश है जो आप लोग हम लोग हमेशा यूज करते हैं। अब बिहार फायर सर्विस में एक अलग से आप लोग को मिलता है रेस्ट, जो सप्ताह में 1 दिन आपको रेस्ट मिलता है, तो महीना में 4 रेस्ट हुआ। इसका मतलब क्या, क्यों दिया जाता है साल में 48 रेस्ट। इस रेस्ट का महत्व क्या होता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, बिहार फायर सर्विस के जवान को बोल रहे हैं जो 2380 अभी आ रहे हैं या पहले से यहाँ पर जितने हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को सप्ताह में 1 दिन का रेस्ट मिलता है, महीना में 4 दिन, यानी साल में 48 हुआ। तो इसका आप लोग फ़ायदा कहाँ लेते हैं? तो यहाँ पर ये फ़ायदा होता है कि आपका उस दिन ड्यूटी नहीं लगेगा, आपसे कुछ सरकारी काम नहीं ले जाएगा। आपको सरकारी काम के वास्ते आप जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है उस एरिया में कितने महत्वपूर्ण स्थान है उसको भ्रमण करना है। आप नल जल का कहाँ पर योजना चल रहा है, कुआं तालाब गड्ढा ये कहाँ है, क्योंकि पानी, इस विभाग में पानी ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जल। क्योंकि जल जब आग लगती है तो उस समय आपको तुरंत उस एरिया में, आपको इसलिए घुमाया जाता है कि आप उस एरिया में जाते हैं तो उस एरिया का आपको टोटल पता रहता है कि यहाँ पर ये गड्ढा नल है, चाहे नदी है, तालाब है, कुआं है, समरसेबुल है इत्यादि, पंपी सेट है। तो आप वहाँ पर जब आग लगेगा तो आप लोग जाइएगा, आपको मालूम रहेगा कि यहाँ पर तालाब है, कुआं है, तो वहाँ से जल्द हम लोग पानी ले सकें। इसके लिए आपको सप्ताह में 1 दिन का रेस्ट दिया जाता है। तो और सारी छुट्टियाँ होती है, मातृत्व छुट्टी, पितृत्व छुट्टी, क्योंकि बच्चा जब होता है किसी भी कर्मचारी का, सिपाही हो या किसी का, तो उनको कुछ छुट्टियाँ मिलती है। 2 बच्चे पे ये नियम लागू है कि मातृत्व को इतना छुट्टी, बच्चा होने से पहले और बच्चा हो जाने के बाद भी देखभाल के लिए। इसका ये छुट्टी पिता को भी मिलता है 2 बच्चों में, क्योंकि आपको 15 दिन की पिता को मिलता है और माता को कितना या अधिक भी हो सकता है। मैं अगला वीडियो में ये बात बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर पुनः मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।